क्या आप जानते हैं भारत का एक ऐसा शख्स जो एक साल में 62 बिलियन यानी इंडियन रुपीस की बात की जाए तो 4,50,000 करोड़ रुपए कमाया। दोस्तों ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जिसने 18 साल की उम्र में अपना कॉलेज छोड़ दिया और जनरल बोगी में यात्रा कर ट्रेन से मुंबई पहुंचा। जेब में पैसे तो बिल्कुल नहीं थे लेकिन बंदे का सपना बहुत बड़ा था। नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। द बिजनेस ग्रोथ यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छे से होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। साथियों, मैं बात करने आया हूं आज एक ऐसे मौजूदा बिलियनियर की जो 18 साल की उम्र में तत्कालीन बम्बई शहर आता है और आने के 3 साल बाद एट द एज ऑफ 21 में वो मिलेनियर बन जाता है। और आज स्थिति यह है कि वो बंदा भारत का सबसे अमीर शख्स की लिस्ट में नंबर 1 पर खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर गौतम अडानी की। और आज आपको इन्हीं के जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे गौतम अडानी अपने सब स्टैंडर्ड बैकग्राउंड को धराशायी करते हुए आज एशिया के दूसरे सबसे रिचेस्ट पर्सन बने हैं। गौतम अडानी ने केवल 30 साल में एक ऐसे ग्रुप का निर्माण किया है जिसकी 7 लिस्टेड कंपनी आज $153 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन को कमांड करती है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। दोस्तों 24 जून 1962 अहमदाबाद शहर के एक जैन फैमिली में गौतम अडानी का जन्म होता है। इनके पिता एक स्मॉल टेक्सटाइल मर्चेंट थे। इनके एजुकेशन की शुरुआत अहमदाबाद के सेठ चिवन लाल स्कूल से होता है। इसके बाद कॉमर्स से बैचलर डिग्री के लिए गौतम अडानी अपना दाखिला यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में कराते हैं। सेकेंड ईयर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ बिजनेस करने का एक साहसी फैसला ले लेते हैं। फिर 1978 में गौतम अडानी महेंद्र ब्रदर्स के लिए डायमंड सॉर्टर का काम करने मुंबई पहुंच जाते हैं। इसके कुछ साल बाद इनके बड़े भैया मनसुख भाई अडानी अहमदाबाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री परचेज करते हैं जिसको ऑपरेट करने के लिए वो गौतम अडानी को 1981 में मुंबई से वापस अहमदाबाद बुला लेते हैं। ये प्लास्टिक वेंचर अडानी के ट्रेडिंग का गेटवे बनता है। बड़े भाई के बिजनेस को सरवाइव करने के लिए अब छोटा गौतम अडानी दिन रात स्ट्रगल करने लगता है। इस कंपनी को हर महीने 20 टन पीवीसी की जरूरत पड़ने लगती है जिसे इंडिया का सोल प्रोड्यूसर आईपीसीएल सप्लाई नहीं कर पाता है। और इसी को अपॉर्चुनिटी में बदलते हुए गौतम अडानी ने 1988 में कांडला एयरपोर्ट के थ्रू प्लास्टिक ग्रैनुअल्स की इंपोर्टिंग शुरू करते हैं। गौतम अडानी के बेहतरीन सॉफ्ट स्पोकन नेचर ने मार्केट में उन्हें एक ट्रस्टवर्दी बिजनेसमैन बना देता है। धीरे धीरे अडानी अपने प्लास्टिक ग्रैनुअल्स को बल्क में प्लेस करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अडानी स्टेट पीएसयू गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कारपोरेशन मतलब जीएसईसी से टाई अप करते हैं। इंपोर्ट के बाद वो जीएसईसी को उसकी नीड के प्रोडक्ट दे देते और बचे हुए प्रोडक्ट्स को मार्केट में ट्रेड कर अडानी ह्यूज प्रॉफिट को जनरेट करने लगे। इस स्ट्रेटजी के तहत अडानी ने अपने इंपोर्ट्स वॉल्यूम को इतनी इंक्रीज कर लिए कि उन्हें स्टेट गवर्नमेंट ने एक लाइसेंस ग्रांट करते हुए 12 करोड़ तक के इंपोर्ट बिना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के परमिट कर देती है। दोस्तों इस दौरान गौतम अडानी का बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पर ग्रो करता है। 1988 से 1992 केवल 4 साल में अडानी के इंपोर्ट्स 100 मीट्रिक टन से बढ़कर 40,000 मीट्रिक टन हो जाता है। अब गौतम अडानी प्लास्टिक इंपोर्ट के अलावा केमिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भी इंपोर्ट शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे एक्सपोर्ट में भी खुद को बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपैंड करते हैं और जल्द ही वो एक स्टार ट्रेडिंग हाउस बनकर उभरते हैं। अडानी के इस उपलब्धि के साथ उन्हें पॉलिटिशियन ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया और उन पर बहुत आरोप भी लगते हैं। कहा यह जा रहा है कि मोदी के रिजीम में जो आपको जमीन अलॉट हुई वो बहुत सस्ते दर पर अलॉट हुई, पहले की सरकारों से भी ज्यादा सस्ते दर पर अलॉट हुई। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने कहा कि जो टॉफी की प्राइस 1 रुपए की 1 रुपए वर्ग मीटर के दर से जो है आपको जमीन दी गई। नहीं, ऐसा है कि थोड़ा इलेक्शन के माहौल के अंदर कमेंट किया जाता है। 1993 में ऐसे ही एक क्रूशियल अपॉर्चुनिटी उनके सामने आती है जब 1993 में गुजरात सरकार ने कच्छ में मुंद्रा पोर्ट को चलाने के लिए प्राइवेट कंपनीज को ढूंढना शुरू कर दिया और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर अडानी ने जीत लिया, जिसके बाद गुजरात सरकार पर काफी सवाल उठाए गए। लेकिन ये जो आरोप है कि अभी राहुल गांधी ने कल ही कहा कि अगर गुजरात में किसी को समृद्ध होना है तो उसका सरनेम अडानी होना चाहिए,
कि आपने इतनी प्रोग्रेस हासिल की है मोदी रिजीम में, इतनी उस सरकार की बैकिंग आपको मिली है, ये आरोप जब लगता है आपके ऊपर? ऐसा है कि वो पॉलिटिकल आरोप है तो मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूँ, वही अच्छा है। और आज मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा और व्यस्ततम पोर्ट है। फिर अडानी को जिस जिस बिजनेस में प्रॉब्लम्स दिखाई दी वो उसमें इंटर करने लगे, जैसे पावर बिजनेस, कोल, ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट, और वो आगे चलकर अलग अलग देशों में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने लगे। उनका जीवन खतरों से भी बहुत भरा रहा है। जब 1998 में उन्हें 9 बदमाशों ने फिरौती के लिए घेर लिया था, लेकिन वो उस समय बाल बाल बच गए थे। उसके बाद उससे भी बड़ा खतरा तब आया जब 2008 में ताज होटल में आतंकी हमला हुआ और उस समय अनेक लोगों की मौत हुई और अडानी भी उस समय उसी होटल में डिनर कर रहे थे, लेकिन फिर से मिस्टर अडानी बाल बाल बच जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया अडानी ग्रुप खुद को ग्रो करता गया। वो लोगों की रसोइयों तक भी पहुंच गए फॉर्च्यून ऑयल के जरिए, जिसका इस्तेमाल आज हर रसोइयों में दिन और रात दोनों समय होता है। दोस्तों, जैसे सोने को एक सुंदर आकार लेने से पहले खूब तपाया जाता है, ठीक उसी तरह मिस्टर गौतम अडानी को जीवन में कई तरह के ताप को झेलना पड़ा है। उनका सामना कई तरह के विवादों से भी हुआ है, लेकिन उन्होंने इन सब से पार पाया है और एक अलग मुकाम हासिल कर पाए, जिसका नतीजा है कि आज गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला है और वो एशिया के दूसरे सबसे रिचेस्ट मैन बने हुए हैं। घर के राशन से लेकर कोयले के खदान तक, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे से लेकर बिजली बनाने तक, ऐसे दर्जनों कारोबार है जहां गौतम अडानी की बहुत बड़ी दखल है। गौतम अडानी के सक्सेस के पीछे लोग गवर्नमेंट और पीएम मोदी का हाथ मानते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है गवर्नमेंट का साथ होने की वजह से गौतम अडानी को बड़े बड़े लोन और कॉन्ट्रैक्ट आसानी से मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, असल में सच्चाई यह है कि सिर्फ गौतम अडानी ही नहीं बल्कि देश में मौजूद हर एक बड़ा बिजनेसमैन अपने स्टेट और गवर्नमेंट से हमेशा बना कर रखता है। जाहिर में बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने मोदी जी को या भाजपा को नहीं, इवन कांग्रेस को भी एक चुटनी के ऊपर हमने कोई फंडिंग किया नहीं। फॉर एग्जाम्पल 1993 में जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी उस समय के सीएम श्री चिमन भाई पटेल ने गौतम अडानी को मुंद्रा एयरपोर्ट पर जमीन 10 पैसे पर स्क्वायर फीट के भाव से अलॉट किया था। एक बात बहुत बार बार जो कही जा रही है, एक बार फिर से आपसे कंफर्मेशन चाहूंगा कि क्या इस सरकार ने बाकी सभी प्रीवियस जो सरकारें थी उससे सस्ती दर पर आपको जमीन दी या उससे महंगी दर पर आपको जमीन दी? नहीं, ऐसा है कि कोई भी गवर्नमेंट ने सस्ते और महंगे से नहीं दिया, एक प्रोसेस के हिसाब से दिया है। इसलिए मैं बोला चिमन भाई की सरकार में 10 पैसे में मिली है, केशु भाई के उसका 1 रुपया हुआ है, वो आगे बढ़ते बढ़ते वो जो हुआ 15 रुपये में दिया है। तो ये सस्ते और महंगे का बात नहीं है। जो टाइम पे जब गवर्नमेंट ने एलोकेशन किया हुआ है वो उनकी प्रोसेस के हिसाब से जो प्राइस बनता है उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने एलोकेट किया हुआ है। अडानी ने ना ही कोई उसके ऊपर रियायत मांगी हुई है या कंसेशन मांगा हुआ है। यानी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी गौतम अडानी के रिश्ते उस सरकार में सबसे अच्छे थे। तो दोस्तों, एशिया के दूसरे सबसे रईस शख्स मिस्टर गौतम अडानी के सफल जीवन यात्रा की केस स्टडी से आप क्या सीखे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो आप एक काम करिए, अब मेरे मेहनताना का फल दीजिए और इस वीडियो को अपने यार मित्रों तक फैलाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपके जीवन यात्रा को एक सही मार्ग पर ले जाने के लिए यूजफुल वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। बाय बाय, टेक केयर भाइयों।